द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाई। जब भगवान द्रवीभूत होते हैं और विशेष कृपा करते हैं तो संतों का समागम प्राप्त होता है, सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग में आकर के ही जीव को संसार से निष्प्रियता होती, वैराग्य जिसको कहते हैं। बिना सत्संग के संसार से वैराग्य नहीं हो सकता, और जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं हो सकता। क्योंकि अनुराग और वैराग्य दोनों मन का विषय है और मन एक ही है। अगर वैराग्य में लगेगा तो संसार से वैराग्य होगा तो भगवान के चरणों में अनुराग होगा, और अगर संसार से अनुराग होगा तो भगवान के चरणों से वैराग्य हो जाएगा। क्योंकि मन तो एक है, ऐसा तो है नहीं कि मन का थोड़ा हिस्सा संसार में भी लगा दें, थोड़ा भगवान की तरफ लगा दें। इसीलिए तो गोपियों ने कहा कि ऊधव मन न भये 10-20 मन थोड़ी है, एक ही मन है, जहां लगा लो। ऊधव मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। ऊधव मन न भये 10-20। तो मन तो एक है। अब इस मन को चाहे आप भगवान में लगा लो चाहे संसार में लगा लो, लेकिन भगवान में लगाने की अगर इच्छा है तो संसार से मन को हटाना पड़ेगा। बोले महाराज हटता ही नहीं, संसार में ही लगा रहता है। बोले एक उपाय है, सत्संग करते रहो, सत्संग करते रहो, अपने आप मन संसार से हट करके भगवान के चरणों में लग जाए। यही सूत्र है। सत्संगात भव निस्पृहो। श्री स्वामी वात्स्यवरदाचार्य जी महाराज नित्यानुसंधान में अनुग्रह करते हैं कि सत्संग से ही निष्प्रियता आएगी। हमारे यहाँ श्री संप्रदाय में परंपरा है कि प्रातः काल उठ करके 2 श्लोकों का अनुसंधान करना चाहिए। वो 2 श्लोक कौन हैं? उन 2 श्लोकों में सत्संग से लेकर के भगवत प्राप्ति तक का क्रम क्या है, किस क्रम से भगवान तक हम पहुंचते हैं, इस क्रम का निरूपण है। और सवेरे उठ करके बिस्तर पर बैठे बैठे उन श्लोकों का अनुसंधान करना चाहिए। श्री वात्स्यवरदाचार्य जी महाराज उस श्लोक में कहते हैं कि सत्संगात भव निस्पृहो। जब सत्संग करोगे तो संसार से निष्प्रियता होगी। सत्संगात भव निस्पृहो गुरु मुखात श्रीशम प्रपद्यात्मवान। और जब संसार से निष्प्रियता होगी तो गुरु का अन्वेषण प्रारंभ हो जाएगा कि गुरु जी कहाँ मिले, किसको मैं गुरु बनाऊं, ये इच्छा उत्पन्न होगी। और फिर सत्संग में ही कोई महापुरुष, कोई संत, कोई ज्ञानी जन आपको मिल जाएंगे गुरु के रूप में। फिर गुरु जी क्या करेंगे? बोले गुरु जी महाराज आपको भगवान के चरणों में लगा देंगे, भगवान की शरणागति करा देंगे। क्यों? बोले गुरु संत होते हैं और संतों का स्वभाव होता है उनको जो कुछ मिलता है वो अपने भगवान को अर्पित कर देते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण करही। तो अगर कोई जीव भी संत के पास आता है तो संत क्या करते हैं? बोले उसको भी भगवान के चरण में डाल देते हैं। तो आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा भगवान की शरणागति हो जाएगी। सत्संगात भव निस्पृहो गुरु मुखात श्रीशम प्रपद्यात्मवान। और जब भगवान की शरणागति कर लोगे तो भगवान इतने कृपालु हैं कि तुम्हारी शरणागति से प्रसन्न होकर तुम्हारे अशेष संपूर्ण पाप कर्मों को भगवान अपनी कृपा से विनष्ट कर दे। क्योंकि गीता में भगवान ने वचन दिया है कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन कब? बोले माम एकम शरणम ब्रज। तब एकमात्र भगवान की शरण में आओ। अगर कई लोगों की शरण में जाओगे तो भगवान कहेंगे तब मैं कुछ नहीं करता। इसीलिए मीरा जी ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा।
आगे की पंक्ति में मीरा जी कहती हैं कि दूसरो न कोई, दूसरा कोई नहीं, एकमात्र भगवान का आश्रय। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये अनन्य भक्ति, अनन्यता, एकमात्र भगवान का आश्रय लेना। इसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माम एकम, मुझ एक की शरण में आओ। थोड़ा देवी की उपासना कर लें, थोड़ा भैरव की उपासना कर लें, थोड़ा यक्षिणी की उपासना करें, थोड़ी पिशाचिनी की उपासना करें, थोड़ा अमुक देवता की पूजा करें, बोले भटकते रहो। एक आश्रय, एक भरोसो, एक बल, एक राम की आस, इसको कहते अनन्य भक्ति। तो जब जीव अनन्य होकर के भगवान की शरणागति कर लेता है तो भगवान उसके अनेक जन्मों के अशेष पापों को अपनी करुणा से, कृपा से विनष्ट कर देते, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। लेकिन प्रारब्ध को भगवान नहीं नष्ट करते। प्रारब्ध क्या है? बोले जितना कर्म हमने पिछले जन्मों में किया है वो तो बहुत है, अनेक जन्मों का संग्रह है, लेकिन उन कर्मों में से जितना कर्म भोगने के लिए ये शरीर मिला है उसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध का मतलब जिन कर्मों का भोग प्रारंभ हो गया उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है, बाकी कर्मों को तो भगवान मिटा देते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं प्रारब्ध को तुम भोग करके ही समाप्त करो। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े भक्तों को भी अपना प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता है। तो भगवान की शरण में जब जीव आ जाता है तो भगवान उसके अनेक जन्मों के कर्मों को मिटा देते हैं और प्रारब्ध को भगवान छोड़ देते हैं कि प्रारब्ध को तो तुम भोग करके समाप्त कर लो। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लून मायान्वयो। इस प्रकार जब जीव कर्म बंधन से मुक्त होता है और भगवान का स्मरण करते करते मृत्यु की वो घड़ी जब आती है तो भगवान स्वयं कृपा करके उसके हृदय में अनुग्रह करते हैं। क्या अनुग्रह करते हैं? बोले आत्मा के अंदर विराजमान जो अंतर्यामी परमात्मा है वो भगवान स्वयं उस जीवात्मा को लेकर के, अपनी गोद में लेकर के सुषुम्ना नाड़ी के मध्य से भगवान उस जीव को लेकर के निकल जाते हैं। योगी जब सुषुम्ना नाड़ी का वेधन करके उत्क्रमण करता है तो उसे परम गति की प्राप्ति होती है, लेकिन भक्त को प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान स्वयं उस जीव को लेकर के सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा निकल जाते हैं। हार्द्रानुग्रह मध्य लब्ध धमनी द्वारात् बहिर्निर्गतः। हृदय में अनुग्रह करके भगवान उस जीवात्मा को लेकर के मध्य नाड़ी के द्वारा उस जीव को लेकर के स्वयं भगवान चल पड़ते हैं। और जब भगवान उस जीव को लेकर के चलते हैं वैकुंठ की ओर तो रास्ते में अनेक अनेक लोक पड़ते हैं, अनेक अनेक देवता मिलते हैं। दिन के अभिमानी देवता, रात्रि के अभिमानी देवता, महीने के अभिमानी देवता और आयन के अभिमानी देवता, ऋतु के जो अभिमानी देवता हैं, ये सब देवता उस जीवात्मा का स्वागत करते हैं। मुक्तोर्चिरदिन पूर्व पक्ष षडदुं माशाब्दवातां सुमत ग्लौर्विद्युत वरुणेन्द्र धात्रिमहित सीमांत सिंध्वाप्लुतः। फिर उस जीव को लेकर के भगवान जब आगे चलते हैं तो सूर्य लोक, वरुण लोक, चंद्र लोक, इन समस्त लोकों में उस जीव का दिव्य स्वागत होता है। और इस प्रकार उस जीवात्मा को लेकर के भगवान कहां पहुंच जाते हैं? ब्रह्मांड की सीमा जहां समाप्त हो जाती है, वहां पर सीमा पर एक नदी है जिस नदी का नाम बिरजा है। इसीलिए महात्मा लोग जयकार बोलते हैं तो कहते हैं सरयू बिरजा की जय। बिरजा नाम की नदी प्राप्त होती है और उस नदी में भगवान उस जीवात्मा को लेकर के प्रवेश कर जाते हैं। बिरजा नदी में प्रवेश करते ही, स्नान करते ही उस जीवात्मा के जो कर्म की वासनाएं रहती हैं वो वासनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। और नदी में इस पार वो डुबकी लगाता है और उस पार जब निकलता है
तो सामने दिव्य भगवान के महावैकुंठ का दर्शन होता है और उस पार जाते ही उस जीवात्मा का दिव्य रूप हो जाता है। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप को प्राप्त कर लेता है और फिर भगवान के पार्षद उसका स्वागत करते हुए लेकर के जाते हैं, पालकी में बैठा करके पूरे वैकुंठ का उसे भ्रमण कराते हैं। पूरे वैकुंठ का भ्रमण करने के बाद वो जीवात्मा जब भगवान के दिव्य महामणि मंडप में प्रवेश करता है, जहां पर शेष की शैया पर भगवान श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी के सहित 96 करोड़ अपने पार्षदों के सहित भगवान वैकुंठनाथ विराजमान रहते हैं। भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देख करके जीवात्मा बार बार भगवान को साष्टांग प्रणाम करता है, लेटता है, प्रणाम करता है, फिर उठता है, फिर प्रणाम करता है, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। बार बार भगवान को जब प्रणाम करता है तो पौनः पौन्यम निवारयन्, भगवान अपने हाथ के द्वारा ऐसे इशारा करते हैं, बस बस हो गया, बार बार तुम्हें प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। और उस जीवात्मा को उठा करके भगवान अपनी गोद में बैठा लेते हैं और सदा सदा के लिए वो जीवात्मा भगवान के सान्निध्य को प्राप्त कर लेते हैं। ये जीव के गति का वर्णन किया है शास्त्रों में। इन श्लोकों का नित्य प्रातः काल अनुसंधान करना चाहिए। इस श्लोक में सर्वप्रथम यही कहा आचार्य ने कि इसका प्रारंभ, इस गति की प्राप्ति जीव को कब होगी? बोले जब जीव सत्संग करेगा। शुरुआत सत्संग से ही होती है, सत्संगात् भवनिष्पृह। तो बंधुओं, भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है।